हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। कैसे हैं आप? बढ़िया। तो माय नेम इज विशाल लंगर और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, क्या पढ़ने वाले हैं? एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले हैं बेटा। ये न्यू बुक के हिसाब से 1.2 है, अगर ओल्ड बुक है तो 1.3 होगी एक्सरसाइज। क्लियर है? तो इस एक्सरसाइज को शुरू कर दें। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास और ये प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी पे पूरी तरीके से एक्सरसाइज है, तो आपको इर्रेशनल ही प्रूव करने हैं। तो पहला क्वेश्चन में हमारे पास क्या है भाई कि प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। देखो मैक्सिमम थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही जा रहे हैं एक तरीके से। ओके, तो पहले तो ये बताओ क्या आप सॉल्व करके आए हो? अगर नहीं करके आओ, अपने आप सॉल्व करो बेटा। कारण क्या है, उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक पैटर्न पे ही लिखना है आपको सब कुछ। ओके, तो प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे, और परफॉर्म बेहतर करोगे तो नंबर बेहतर मिलेंगे, नंबर बेहतर मिलेंगे तो एकदम सीना चौड़ा हो जाएगा। तो भाई अगर सब कुछ अच्छा करना है तो भाई अपने आप करो। क्लियर है? सीखो इधर, बाकी करो अपने आप। क्लियर है? नहीं क्लियर है? नहीं आता तो देख लो। आ जाओ भाई शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बोलो सर आता ही नहीं है, बता दो आप। आ जाओ भाई देख लो। नहीं आता तो पुरानी वीडियोस भी देखो जाके। ओके, वहां पे बहुत अच्छे से एलोबरेट करके समझाया मैंने कि कैसे प्रूव करते हैं। जब भी बेटा रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 जब भी कोई सिंगल नंबर ऐसा मिलेगा तो अलग तरीका है प्रूव करने का। जब भी कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये वाले होंगे तो अलग तरीके हैं प्रूव करने के। और अगर एक और क्वेश्चन था रूट 2 प्लस रूट 3 और रूट 2 प्लस रूट 5 वाला, उसको अलग तरीके से प्रूव करते हैं। तो तीन तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो ये फर्स्ट वे है, जरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। तो बेटा रूट 5 इज इर्रेशनल प्रूव करना है तो बेटा बहुत ही सिंपल है। क्या करो सबसे पहले मान लीजिए। क्या मान लें? प्रूफ शुरू करते हैं पहले। तो लेट अस अज्यूम, जो भी प्रूव कर रहा है इर्रेशनल, उसे मान लो कि वो रेशनल है, कि रूट 5 इज रेशनल नंबर। क्या है भाई? रेशनल नंबर। अब अगर ये रेशनल हो गया तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया कि रूट 5 इक्वल्स टू पी बाई क्यू हो जाएगा, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। होगा नहीं होगा? जहां पे p और q इंटीजर्स होंगे और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं भाई, p q में कुछ कॉमन फैक्टर होंगे तो उनसे इसको डिवाइड कर दे रहा हूं। कॉमन फैक्टर समझते हो? जस्ट लाइक आपको ध्यान होगा, मैंने एग्जांपल दिया था। मैंने लिखा अगर मान लीजिए 8/6 तो बेटा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 2 इनका कॉमन फैक्टर था। अब कट के 4/3 आ गया। तो 4 और 3 क्या है? अब ये दोनों नंबर कोप्राइम हो गए। होगा नहीं? क्योंकि कॉमन फैक्टर क्या है इनका? सिर्फ 1 है। ध्यान है? नहीं ध्यान है? मतलब 4 और 3 का एचसीएफ सिर्फ 1 आ रहा होगा, इसीलिए 4 और 3 क्या कोप्राइम हो गए। तो वही हम यहां करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बेटा? डिवाइडिंग P and Q by its common factors, on dividing, okay, we get हमें मिलता क्या भाई? हमें मिलेगा जस्ट लाइक क्या मिल जाएगा? हमें मिलेगा रूट 5 इक्वल्स टू हो जाएगा भाई a अपॉन b मिल गया। यहां पे दो नंबर आगे डिवाइड होने के बाद a अपॉन b बचा, वेयर A and B are co-prime, okay, co-prime integers and B not equal to 0। ध्यान दीजिएगा, जहां पे A और B co-prime integers हैं and B not equal to 0 हो गया। सही है? अब क्या करो भाई, B को इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो भाई B इधर जाएगा तो क्या जाएगा? B रूट 5 इक्वल्स टू A हो गया। क्या करो अब इसको स्क्वायर कर देते हैं। आपको थ्योरम 1.2 यूज करनी पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या मिला भाई? ये मिल गया बेटा b स्क्वायर या 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। मिल गया नहीं मिल गया? अब अगर a स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू बी स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 क्या है? ए स्क्वायर का एक फैक्टर है, तभी तो लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 6 इक्वल टू लिखा 2 इंटू 3, तो बेटा क्या है? 2 6 का एक फैक्टर है ना? अरे है नहीं है? और यहां क्या लिखा? ए स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर, तो 5 क्या हुआ? ए स्क्वायर का फैक्टर हुआ। तो अब यहां पे अगर 2 6 का फैक्टर है तो 6 को 2 से मैं डिवाइड कर सकता हूं आराम से, तो 2 3 या 6 आ जाएगा। इन द सेम वे अगर 5 ए स्क्वायर का फैक्टर है तो बेटा 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो इस लाइन के बाद आपको यहां पे लेके आना है। क्या लेके आना है? देयरफॉर
5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब अगर 5a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो थ्योरम एक हमारी थ्योरम है, कौन सी है? थ्योरम 1.2 क्या बोलती है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। तो यूज कर लो तो यूजिंग थ्योरम 1.2 ओके, थोड़ा क्या हो जाएगा 5 डिवाइड्स, चलो इधर लिख दे रहा हूं 5 डिवाइड्स, अच्छा आप लोगों को दिख नहीं रहा क्या, a ऑल्सो ओके। अब अगर 5a को भी डिवाइड कर रहा है तो मान लो ये हमने मान ली, यहां पे ये हमने इक्वेशन मान ली थी फर्स्ट, ठीक है, ये हमने सेकंड मान ली, यहां पे मान लो, ठीक। अब अगर 5a को भी डिवाइड कर रहा है तो मैं कह सकता हूं कि 5 या फिर a इक्वल्स टू हो जाएगा 5c, वेयर c इज सम इंटीजर, वेयर क्या है, वेयर c इज एनी इंटीजर, वेयर c इज एन इंटीजर, कोई इंटीजर होगा c भी हमारे मान लेते हैं, ठीक। तो भाई ऑब्वियस सी बात है अगर 5a को भी डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या ले सकते हैं, a इक्वल्स टू 5 इंटू एक फैक्टर हमने बना दिया, क्योंकि 5 भी इसका फैक्टर होगा तो दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया एक तरीके से। अरे c कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, कुछ भी, वो नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा ना बेटा, ओके। तो इसीलिए तो हमने मान लिया कि 5 इक्वल्स टू हो गया a इक्वल्स टू 5c हो गया, ठीक, ये मान लो इक्वेशन 3 हो गया, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से a की वैल्यू उठा के और इक्वेशन 1 में डाल देंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, ओके, क्या मिलेगा देख लो, इधर कर दूं क्या, या इतना अभी हमने सॉल्व किया है ना, ठीक, चलिए अब इधर कर देते हैं, चलिए आइए, तो हम क्या देते हैं, ऑन पुटिंग या substituting the value of a in equation 1, इक्वेशन 1 में पुट करूं तो क्या आएगा भाई, तो ये हो जाएगा बच्चा 5b स्क्वायर इक्वल टू a की जगह क्या है 5c का होल स्क्वायर, तो ये हो गया भाई 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो बेटा ये उधर डिवाइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25/5 मतलब 5 बचेगा, 5c स्क्वायर बचेगा, नहीं बचेगा, 5 या 25, तो बेटा बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 5c स्क्वायर आ गया। अब यहां से हम क्या कहते हैं कि जो 5 है वो बी स्क्वायर का भी क्या है एक, अरे क्या है भाई, तो 5 बी स्क्वायर का भी एक फैक्टर आ गया, नहीं आएगा, तो मैं बोल सकता हूं कि 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अब अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 5 डिवाइड्स बी ऑल्सो, ध्यान आ रहा नहीं जा रहा है, बी ऑल्सो, कैसे, थ्योरम 1.2 से, ठीक है। तो बेटा 5 डिवाइड्स बी ऑल्सो। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे एक हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी, या मान लो तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई, थर्ड क्या फोर्थ हो गई, सॉरी, क्योंकि थर्ड तो ऑलरेडी हमने यहां ले ली थी, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 5 डिवाइड्स a ऑल्सो एंड 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। अब अगर बिकॉज 5 डिवाइड्स a एंड b, तो क्या हुआ, 5 एक कॉमन फैक्टर हुआ नहीं हुआ a और b का, अरे हुआ नहीं हुआ, क्योंकि 5 से बेटा a भी डिवाइड हो रहा है और 5 से b भी डिवाइड हो रहा है, तो 5 तो एक कॉमन फैक्टर हो गया। और जबकि हमने क्या माना था, हमने तो माना था कि a और b क्या हैं, को प्राइम है, हम तो ऑलरेडी कॉमन फैक्टर डिलीट कर चुके थे, नहीं कर चुके थे। तो यहां पे हमें लिखना है, क्या लिखना है, तो बिकॉज 5 डिवाइड्स a and b both, therefore 5 is a common factor of a and b। ये हुआ, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, हम बोल सकते हैं बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर कोप्राइम, जबकि हमने तो a और b कोप्राइम माने ना,
तो बेटा क्या हुआ, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर कोप्राइम। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुआ, वही सेम लैंग्वेज क्या है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस, क्यों अराइज हुआ, क्योंकि हमने ही गलत माना था भाई, समझ रहे हो ना। तो बेटा हम क्या करेंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस because of our wrong assumption. Okay, wrong assumption क्या था, that root 5 is rational. So yeah, hence what we can say कि root 5 is irrational. क्लियर है। तो इन दिस वे आप प्रूव कर लोगे कि हाँ आपका रूट 5, रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11 कोई भी आए, सिर्फ आपको इसी पैटर्न पे चलना है, यहां पे सेम पैटर्न फॉलो होगा बेटा। पहले क्या करेंगे, उसको हम इर्रेशनल प्रूव करना है तो उसको रेशनल मानेंगे, फिर हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसके कॉमन फैक्टर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, करने के बाद a बाई बी के फॉर्म में आ जाएगा, जहां पे a एंड b क्या हो जाएंगे हमारे कोप्राइम इंटीजर्स। कोप्राइम मतलब उनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए सिर्फ, ओके, और कोई कॉमन फैक्टर आया तो वो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। और फिर हम यही प्रूव कर देंगे जाके। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करने के बाद यहां पे हम ले आए कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो बेटा 5 डिवाइड a ऑल्सो, ठीक। अब 5 इक्वल टू क्या, a इक्वल टू क्या आ गया, 5c आ गया। तो ये आ गया हमारे पास, ये हमने मान लिया, यहाँ पे c को इंटीजर माना, वैल्यू पुट करोगे, यहां क्या लेके आओगे, यहां पे भी आ जाएगा कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 5b को भी डिवाइड करेगा। अब अगर 5b को भी डिवाइड कर रहा है, 5a को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये तो भाई 5 एक कॉमन फैक्टर हो गया a और b का, और जबकि हमने a और b को कोप्राइम माना था, तो इसलिए क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया भाई, खिलाफत हो गई। देख रहे हो विनोद, खिलाफत हो गई यहां पे। तो आइए देखते हैं, समझ रहे हैं ना बच्चा लोग, समझते रहिएगा। Then 5 divides a and b both, therefore 5 is the common factor of a and b, but this contradicts the fact that a and b are coprime। जो मैंने आपको बताया वही हो रहा है कुल मिला के, ठीक है। तो this contradiction arises because of a wrong assumption that root 5 is rational। जो हमारी गलत धारणा थी, हमने गलत सोच लिया था, उसी गलत सोच की वजह से, किसकी वजह से हुआ ये आपकी और हमारी गलत सोच की वजह से हुआ, समझ रहे हैं। तो बेटा इसीलिए अब सोच को सही करते हैं और हमने लिख दिया कि रूट 5 इज इर्रेशनल। क्लियर है। तो आई होप आपको क्लियर है। क्लियर है तो बेटा जल्दी से बता दें मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको क्लियर हुआ, नहीं क्लियर होगा तो कुछ और सोचा जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए अगले उस पे आते हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेट कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सिंपल क्वेश्चन है ये। अब एक ये टाइप के क्वेश्चन होंगे, कैसे होते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। क्या करो, जो भी इर्रेशनल प्रूव करना है, प्रूव दैट, सेकंड क्वेश्चन है 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल। तो क्या करो, आओ भाई इसको उल्टा मान लो, आइए प्रूव कर रहे हैं। तो लेट अस assume that 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। वही सेम काम करना है, उसको रेशनल मान लो, मान लिया। अब रेशनल मान के क्या करो, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ सीधे सीधे आ जाएगा, इन क्वेश्चंस में क्या आएगा, सीधे आ जाएगा। तो हम बोल देंगे 3 + 2 रूट 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो गया भाई a बाय b, सीधे आ गया, ठीक है। वेयर a एंड b, या p बाय q भी लिख दो तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप a बाय b लिख दो, आप p बाय q लिख दो, कुछ भी लिख दो, बस ये ध्यान रखना जो भी यहां पे लिखोगे वो इंटीजर्स होंगे, ओके। a एंड b आर इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0। बोलो सर c बाई d, कुछ भी लिख दो यार, बस यहां लिख देना कि a और b या c और d जो लिखना हो इंटीजर्स होंगे और नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, a b c d कुछ भी उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर है, ओके। तो आइए भाई, तो ये हमने ये ले लिया 3 प्लस, अब क्या करो, बस रूट वाला उस तरफ रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो चलो ले चलते हैं इसको। तो पहले ये प्लस का 3 उधर माइनस होगा चल के, तो बेटा क्या हो गया 2 रूट 5 इक्वल्स टू a बाय b -3, ठीक है। तो बेटा अब क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो बेटा 1/2 b, ये हो गया a -3b, ओके। तो बेटा ये इधर रूट 5 आ गया। तो अगर देखें तो ये क्या, ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधे, तो हम कहते हैं रूट 5 इक्वल्स टू हो गया भाई a -3b/2b, ओके। तो अब क्योंकि
क्योंकि a और b क्या है, इंटीजर्स हैं। तो बेटा इंटीजर माइनस इंटीजर, ऊपर इंटीजर आ जाएगा और नीचे भी इंटीजर है। तो बेटा अगर कोई चीज p बाई क्यू के फॉर्म में लिखी हुई है या, और जहां पे दोनों ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर हैं और नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये तो रेशनल नंबर हो गया ना। तो हम बोल सकते हैं बिकॉज, क्या बोल सकते हैं बच्चा, यहां पे बोल दीजिएगा, बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स, therefore या फिर and b not equal to 0, therefore a minus 3b by 2b is a rational number। तो ये तो रेशनल हो गया नहीं हो गया। अब अगर ये रेशनल हो गया तो ऑब्वियस बात है, अगर राइट हैंड साइड वाला रेशनल हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड वाले की मजबूरी है, क्योंकि इक्वलिटी बराबर करनी है तो उसे भी मानना पड़ेगा कि भाई मैं भी क्या हूं, रेशनल हूं। क्या हूं, रेशनल हूं। क्लियर है। अब मानने के लिए कैसे चलेगा भाई, आइए देखते हैं। तो देयरफॉर हम बोल देंगे देयरफॉर √5 मस्ट बी रेशनल, बट अब यहीं पे आ जाओ, क्या आ जाएगा, बट शुरू हो जाएगी हमारी कहानी। क्या करो, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that √5 is irrational। ओके, पर ये तो कॉन्ट्राडिक्शन लेके आ रहा है किस चीज में, किस फैक्ट में, कि √5 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है भाई। तो क्या करें, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, हमारी आपकी गलत सोच की वजह से आया। सही है। आइए तो भाई कह देंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises because of our wrong assumption। किसकी वजह से हुआ बेटा, wrong assumption की वजह से हुआ। therefore wrong assumption that 3 plus 2 √5 is rational। एंड में लिख दीजिएगा हैंस, यही था ना 3 plus 2 √5, हाँ, हैंस 3 plus 2 √5 इज इरेशनल नंबर। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है। तो इन दिस वे आप ये प्रूव कर लेंगे अपना, बहुत ही सिंपल वे में ये प्रूव होने वाला है। तो ये रहा आपका पूरा प्रूफ, छोटा सा। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत छोटे हो जाते हैं, बस जो √2 √3 √5 √7 √11 ये वाले क्वेश्चन थोड़े से लेंथी पड़ेंगे। ठीक है, तो इन दिस वे यहां पे हमारा खत्म हुआ। तो नेक्स्ट के जो बचा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें 3 पार्ट्स हैं। नहीं ट्राई किया तो ट्राई करो जाके घर पे, बिकॉज द मोर यू विल ट्राई द मोर यू विल लर्न। ओके, आपको सीख तभी पाओगे आप जब आप ट्राई करोगे यार, बिकॉज इट्स मैथ भाई, याद करके नहीं आती। बोलो सर ये तो याद करने वाली चीज है, अरे एक आध मिल जाती हैं यार, इसका मतलब ये थोड़ी है मैथ को याद करने लगोगे। ये भी बेटा, ये भी अगर देखें याद करना कर लेते हैं बच्चे याद, बट पूरा कॉन्सेप्चुअल है बेटा। एक एक स्टेप जो लिखा हुआ है वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। लोग पूरा रट जाते हैं, बोलते हैं मैं तो ऐसे ही लिखाऊंगा क्योंकि कुछ नंबर नहीं बदलने हैं ना, इसीलिए बस। ठीक है, वरना बेटा एक एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है हर एक चीज में, एक एक स्टेटमेंट में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए। ओके।